आपने कहा कि आपको गिरफ्तारी का खतरा है। अब कुछ घंटे गुजर गए हैं, अब क्या होने वाला है और आप इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? पीटीआई का मुस्तकबिल मैं सिर्फ इतना कहूं, अगर आपके पास अवाम का वोट बैंक हो तो कोई भी गिरफ्तारी काम नहीं करती। उन्होंने 7,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए, हमारी पूरी लीडरशिप जेल में है। 150 केसेस सिर्फ मुझ पर हैं, मगर आप एक सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज सर्विस के मुताबिक पीटीआई 70% तक पॉपुलर है। इतनी मकबूलियत किसी पार्टी की नहीं रही। ये दीवानगी है। ये लोग सबसे बड़ी पार्टी को दबाकर जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। देखते हैं, ये प्रोग्राम तब चल सकता है जब आप शायद जेल में हो, जैसे आपने कहा गिरफ्तारी करीब है। मेरा सवाल है, अगर इमरान खान जेल चलाए जाता है तो क्या होगा और पाकिस्तान का क्या होगा? मैं 4 दिन जेल में था और कुछ नहीं जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे खबर ही नहीं थी। जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गलत तरीके से उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह गलत था। 4 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि 25 लोग शहीद हुए और 600 जख्मी। मैं चाहता हूं अगर मुझे फिर जेल भेजा गया तो कोई तशद्दुद ना हो, क्योंकि तशद्दुद उन लोगों को फायदा देता है जो इलेक्शन से भागते हैं और इस बहाने से पीटीआई को दबा देते हैं। 7,000 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, हुकूमत के मुताबिक उन पर तशद्दुद और अफराद को उकसाने के इल्जाम हैं। हमने देखा एम्बुलेंस चलाई गई, अवामी सामान तबाह हुआ, लोग आपके लिए नारा लगा रहे थे। लेकिन आपके कुछ रहनुमाओं के वीडियोस हैं जहां वो कहते हैं हमें GHQ जाना चाहिए। जैसे शिरीन अफरीदी ने कहा, हुकूमत का कहना है कि वो तहकीकत कर रही है, लोगों के फोन ट्रेस कर रही है। ये सब आसानी से साबित हो सकता है अगर आजाद तहकीकात हो। पीटीआई ने 27 साल में कभी तशद्दुद नहीं किया। जब मुझे गोली लगी थी, हमारे 12 लोगों को भी गोली लगी, तब भी कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यह सब पहले से प्लान था। अगर आजाद तहकीकात हो तो सब सामने आ जाएगा। लाहौर में कॉप्स कमांडर का घर पुलिस के बगैर डेमोन्स्ट्रेटर्स कैसे पहुंचा, सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाते, यह सब पीटीआई पर इल्जाम डालने की साजिश थी। हमारी पंजाब प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन लोगों को रोक रही थी कि अंदर मत जाओ। GHQ जाना कोई जुर्म नहीं और अमन एहतजाज हर नागरिक का हक है। जब लोगों ने देखा कि मुझे फौज ने उठा लिया तो उनका फितरी रिएक्शन था कि वो एहतजाज करें। किसी ने तशद्दुद का हुक्म नहीं दिया, किसी ने बिल्डिंग जलाने को नहीं कहा। 27 साल में हमने कभी ये नहीं किया। मुझे सिर्फ आजाद तहकीकात चाहिए। पुलिस ने खुद अपनी गाड़ियां जलाई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर उस वक्त जला जब हमारे लोग 3 माइल दूर थे। 25 लोगों को गोली क्यों मारी गई? फ्रांस में लोग पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं लेकिन पुलिस उन पर गोली नहीं चलाती। यहां सीधा फायरिंग क्यों? 0-5। हकीकत यह है कि पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से डरती है। हर सर्वे कहता है कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। इलेक्शन से बचने के लिए उन्होंने मुझ पर 150 केसेस बनाए, क्वालिफिकेशन खत्म करने की कोशिश की, यहां तक कि कत्ल की कोशिश भी हुई। 700-500 पीटीआई वर्कर्स बिना ट्रायल के जेल में हैं। रातों को घरों पर छापे मारते हैं, जो भी पीटीआई से जुड़ा हो उसे निशाना बनाते हैं। तजिया निगार कहते हैं कि यह पाकिस्तान का पुराना पैटर्न है। जो भी इख्तियार में होता है कहता है हम फौज के साथ पेज पर हैं, लेकिन जब इख्तियार चला जाता है तो वो जुल्म का शिकायत करता है। बिल्कुल अलग। मेरे 3 साल हुकूमत में ऐसी कोई बात नहीं हुई। PMLN कहती है उन पर जुल्म हुआ, लेकिन उनके 95% करप्शन के केसेस मेरी हुकूमत से पहले के थे। नवाज शरीफ के बेटे और इशहाक डार अपनी ही हुकूमत के दौरान भाग गए। हमने नवाज को जबरदस्ती बैन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। उसने झूठ बोला बीमारी का और भाग गया। मुझ पर अब तक कोई कन्विक्शन नहीं, लेकिन मुझे टीवी पर बैन कर दिया गया और मेरी पार्टी पर झूठे केसेस लग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट असल में एक आदमी है, आर्मी चीफ, फौज डिसिप्लिन होती है। मुझे उससे कोई मसला नहीं, लेकिन लगता है उसे मुझसे मसला है। शायद उसे लगता है कि मैं उसे निकाल दूंगा अगर मैं पावर में आया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर उसे यकीन चाहिए था, मैं देने को तैयार था। मसला मेरी तरफ से नहीं है। यह सब जनरल बाजवा का बनाया हुआ झूठ है। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि आर्मी चीफ कौन बने। मुझे दूसरे कैंडिडेट्स का भी पता नहीं था।
बाजवा ने उन्हें बोला कि मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए वो मेरे खिलाफ हो गए। अगर मुझे इंटरफेयर करना होता तो मैं बाजवा को हटा सकता था जब वो मुझे अंडरमाइन कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने फौज में दखल नहीं दिया। जो हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है। आप इख्तियार में थे, आपने नौकरियां और घर देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। लोग फिर से आपको वोट क्यों दें? इल्जाम है कि आपके कुछ लोग करप्शन में शामिल थे। हमारी आखिरी साल की इकोनॉमी 6.5% से ग्रो की, जो कि तकरीबन रिकॉर्ड था। इस ग्रोथ ने नौकरियां दी, टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुए, ज़राअत बढ़ी। पिछले 20 साल में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं था। अब देखिए 36% महंगाई, श्रीलंका से भी बुरा हाल। हम बेहतर कर सकते थे, मगर फर्क बहुत बड़ा है। 0.5 अगर ये केसेस सच्चे होते तो अब तक साबित हो जाते। 14 महीने हो गए हैं और 150 केसेस में सिर्फ 2 का जिक्र है। एक अलकदीर यूनिवर्सिटी और दूसरा तोशाखाना गिफ्ट्स। दोनों झूठे और सब लीगली रिकॉर्ड हुए। एनएबी मेरे इख्तियार में नहीं था, उसे जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। एनएबी चीफ ने खुद कहा कि उनके पास सबूत हैं, मगर इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए करप्शन खत्म नहीं हुई। अगर मैं दोबारा पावर में आया तो मेरा सबसे पहला मकसद रूल ऑफ लॉ होगा। पाकिस्तान दुनिया के 140 में से 129 नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ में जब तक कानून बराबर नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। हां, मुझे अफसोस है कि मैं फॉरेन इलेक्शन नहीं करवा सका। मौका मिले तो क्या कुछ अलग करते? क्या कोई अफसोस है? अगर दोबारा इख्तियार मिला तो क्या आप पुराने इलेक्टेबल्स जैसे शेख रशीद वगैरह को फिर से लाएंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजमी हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके साथ या आपके बगैर क्या होगा? दोबारा पावर में आया तो मेरा सबसे पहला मकसद रूल ऑफ लॉ होगा। पाकिस्तान दुनिया के 140 में से 129 नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ में जब तक कानून बराबर नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। हां, मुझे अफसोस है कि मैं फॉरेन इलेक्शन नहीं करवा सका। कमजोर कोलिशन रिफॉर्म्स नहीं ला सकती। रूल ऑफ लॉ के लिए मजबूत मेजॉरिटी जरूरी है। मुझे हर वक्त ब्लैकमेल किया गया और बाजवा ने अकाउंटेबिलिटी रोकी। नहीं, मैं सिर्फ तब हुकूमत बनाऊंगा जब पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत मिले। बिना मेजॉरिटी के रिफॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ नामुमकिन है। मजबूत हुकूमत ही जमहूरियत और तरक्की की जमीन होती है। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के उत्थान की बुनियाद है। मैं इतना मगरूर नहीं कि कहूं कि मुल्क मेरे बगैर नहीं चल सकता। मेरा 27 साल का मिशन हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए रहा है। इंग्लैंड में सीखा कि कौमें तब तरक्की करती हैं जब सबके लिए कानून बराबर हो। पाकिस्तान का मसला यह है कि ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए